सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सोहेल वड़ाइच के मुताबिक तजादिस्तान भी अजीब है कि यहाँ कतई गैर सियासी महकमे मौसमियात आजकल बहुत मुतहरिक है। 2018 के इंतखाबात में इसका नाम महकमे ज़र्रात होता था और इस ज़माने में ये महकमा लोगों को सियासत सिखाता था। आजकल यही काम महकमे मौसमियात के नाम पर हो रहा है। पहले लाहौर और पंजाब में धुंध छाई थी, आजकल तो इसका राज इस्लामाबाद में भी हो गया है। इंतखाबात की आमद से पहले मसनूई बारिश बरसाई जा रही है ताकि आइंदा का मौसम मर्जी के मुताबिक हो जाए और जो इमरानी गर्दो गुबार छाया हुआ है वो छट जाए। इस मसनूई बारिश को बरसाने के लिए माहिरीन अरब से मंगवाए गए हैं और फार्मूले अमरीकी आजमाए जा रहे हैं। मसला ये आ रहा है कि इमरानी गर्द गुबार इस कदर ज्यादा है कि नूनी बादल इसके मुकाबले में कम मिकदार में है। महकमे मौसमियात कोशिश कर रहा है नूनी बादल की मिकदार बढ़े, वो बाहरी पड़ें तो बारिश बरसाएं, मगर नूनी बादल अभी तक इंतखाबी उम्मीदवारों की टुकड़ियों को ही सुझा रहे हैं। गहरे बादल की फिजा नहीं बना सका। बादल बरसने वाला हो तो हवा पहले से ही इसका पता देना शुरू हो जाती है। महकमे मौसमियात अभी तक नूनी बादल की गरज चमक पर मुतमईन नहीं। एक तो ये कि नूनी बादल के बनने और गरजने में देर हो रही है, और दूसरा नूनी बादल में रुपए पैसे की जो चमक नजर आनी चाहिए वो भी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। बादल की गरज बरस से भी इमरानी गर्दो गुबार छटना शुरू हो जाएगा, मगर अभी ये अमल शुरू नहीं हो सका। इमरानी गर्दो गुबार महकमे मौसमियात के लिए अभी तक मुश्किल बना हुआ है। महकमे मौसमियात सबसे बाखबर इदारा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक महकमे के जिम्मेदारान अदलिया के हालिया फैसलों से मुतमईन है और अब इंतखाबात की राह मुकम्मल तौर पर हमवार हो रही है। महकमे मौसमियात पुर एतमाद है कि इंतखाबात के नताइज जिनकी तवक्को के खिलाफ भी आए तो वो संभाल लेंगे। इन्हें उम्मीद यही है कि नूनी बादल की तेज बारिश तो मुमकिन नहीं, लेकिन इससे जमीन जरूर गीली हो जाएगी और इमरानी गर्दो गुबार वक्ती तौर पर बैठ जाएगा। ताहम महकमे मौसमियात इमरानी आंधी के इम्कान को भी मुकम्मल तौर पर रद्द करने को तैयार नहीं। चुनाचा आंधी के रस्ते में गिरफ्तारियां, मुकदमों और नाअहलियों की रुकावटें खड़ी करने की कोशिशें जारी रहेंगी। इमरानी आंधी छा भी गई तो इसके 20-25 जीते हुए लोगों को तोड़ने की तैयारी भी मुकम्मल है। रायवंड के इलाके जाती उम्रा के मौसम की खबरें भी बड़ी दिलचस्प हैं। ये तो पहले से तय है कि नून के वजीर आजम के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। शहबाज शरीफ भी विफाक ही में जाएंगे और वजीर आजम के महकमे मौसमियात के साथ ताल्लुकात में राब्ते कार के फराइज अंजाम देंगे। रायवंड की मौसमी खबर है कि तकरीबन ये तय कर लिया गया है कि मरियम नवाज भी नूनी उम्मीदवार बराए वजीर आला पंजाब होंगी। धुंध के इस मौसम में इन्हें महफूज नशिस्तों पर उम्मीदवार बनाया गया है ताकि आने वाले दिनों में इनकी जीत यकीनी बनाई जा सके। साबिक वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ को भी मरकज में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब की मयान में हमजा और मरियम नामी दो तलवारों का इकट्ठा होना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। महकमे मौसमियात को बाप और बेटी का एक ही वक्त में वजीर आजम और वजीर आला पंजाब बनना पसंद तो नहीं, मगर उन्होंने मसलहतन खामोश रहने का फैसला किया है, क्योंकि वो नूनी और इमरानी दोनों को एक ही वक्त में नाराज भी नहीं करना चाहते। खित्ते तजादिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों ने सिर्फ मौसम ही नहीं बदले, महकमे के इख्तियारात भी बदल दिए हैं। इस मुल्क में महकमे मौसमियात ने सियासी ग्लेशियर पिघला दिए हैं और ऐसे में आगे के माहौल को भी महकमे ने ही सेट करना है। CIFC ने ज़राअत, लाइव स्टॉक, कानकुनी मईशत के अहम तरीन पहलुओं की जिम्मेदारी भी संभाल ली है। गोया रियासत की मुकम्मल जिम्मेदारी अहले सियासत से महकमे मौसमियात को मुंतकिल हो चुकी है। महकमा ये समझता है कि अगर हमने ये जिम्मेदारी न उठाई तो रियासत की मईशत चल नहीं सकेगी। महकमे के सरबराह बड़ी तंदुही से अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना मौक़िफ़ सुनाने के लिए अभी तक सिर्फ ताजरों और उलमा को चुना है, ना तो अपोजिशन से मिले हैं और ना ही मीडिया को अपना माफियुल ज़मीर बताया है। अगर वो मीडिया से मुकालमा नहीं करेंगे तो इनको दूसरा नुक्ता नज़र कैसे पता चलेगा? अगर दोनों नुक्ता नज़र का इल्म न हो तो जो भी फैसला होता है वो यकतरफा होता है और यकतरफा फैसले आर्जी, नापायदार और तबाकुन होते हैं। आंधी, तूफान, मुखालिफ हवाओं के थपेड़ों से इंसाफी लीडरशिप को जो सीखना चाहिए था वो तो नहीं सीखे, लेकिन मौसम की शिद्दत बढ़ते ही उन्होंने सर्दी से बचाव की मुहिम शुरू कर दी है। बैरिस्टर गौहर अली और अली जफर का ये इंडिया के कुछ भी हो हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे दानिशमंदी की निशानदेही करता है। जियालों पर कई दिहाइयां आंधियों और तूफानों के हमले होते रहे और वो कभी सियासी साइबान से छुप जाते, कभी कानूनी साए में चले जाते, कभी अपनी क़यादत में नाम नेहाद तब्दीली कर लेते,
जेलों में जाते रहे, कानूनी जंग भी लड़ते रहे। यूं मौसम की सख्तियों के बावजूद पार्टी की जान बचा लेते हैं। नूनी खान आया तो महकमे मौसमियात के लाडले के तौर पर था, मगर जल्द ही वो भी मौसमी इम्तिहानों से गुजरा। पहले गरज चमक हुई, फिर आंधियां और तूफान आए। वो कभी मौसमों से लड़ता और कभी मसालेहत मफाहमत से काम चलाता रहा। आज फिर वो महकमे का लाडला भी है और मजबूरी भी। इंसाफियों को सियासी जमातों से सीखना चाहिए और महकमे से मसालेहत का रास्ता खोलना चाहिए। तजादिस्तान के दरिया में रहना है तो मगरमच्छ से बेर मुमकिन नहीं। महकमे को आजकल जियाला खान इतना नापसंद नहीं जितना माजी में हुआ करता था। पहले तो महकमा मौसमियात ने सोचा था कि जियाला खान की हवा और पानी बंद करके सिंध में कोई नया तजर्बा किया जाए, मगर फिर जरदारी साहब ने मुज़ाकरात का ऐसा दौर चलाया कि महकमे के लोगों को कायल कर लिया कि सिंध में जियालों को ना छेड़ा जाए, बल्कि बलूचिस्तान और पंजाब में भी हिस्सा दिया जाए। पंजाब वाला मामला तो आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि मरकजी पंजाब में नून और तहरीक इंसाफ के अलावा किसी को जीतना मुश्किल है। अलबत्ता जुनूबी पंजाब में इन्हें कुछ न कुछ मिल जाएगा। बलूचिस्तान से भी इन्हें उम्मीद बनना शुरू हो गई है। अगर महकमे के आज तक के अंदाजे दुरुस्त होते हैं और किसी जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलती तो फिर जियाला खान को मरकज में भी कुछ हिस्सा मिल जाएगा। मौलाना फजल रहमान को कैरियर का मुश्किल तरीन मरहला दरपेश है। एक तरफ तो तालिबानी हमलों का खतरा, दूसरी तरफ पख्तूनख्वा का इमरानी मौसम, दोनों ही इनके लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि वो पहली बार बलूचिस्तान से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। सियासी मौसम महकमे मौसमियात के कंट्रोल में है भी और नहीं भी। अगर तो सब कुछ कुदरती हालात पर छोड़ दिया जाए तो इमरानी बरसात जल थल कर सकती है, लेकिन अगर महकमे ने मौसम को मसनूई कंट्रोल में रखा तो फिर नताइज भी मिन मर्जी के होंगे।